पता नहीं 100 देश लड़ रही थी सीरिया में भाई। मतलब यहाँ पे घोच मच हो गया था कि सारे कंट्री आके लड़ रही है। एंड इस शहर में पहले अराउंड 25 से 26 हजार लोग रहते थे। तो जो लोग सारे लोग कहाँ गए कहाँ। अब 1000 में से एक लोग इस तरह के लोग मिल जाते हैं कि कर नहीं सकते, लेकिन बहुत बुरा फील हो रहा है अभी मतलब। और ये भाई रूम देखो, मैंने कहा मेरी पूरी फैमिली रह लेगी यहाँ पे इस रूम में। भाई क्या व्यू दिख रहा है कासल का, नहीं दिख रहा? गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो और नए से लोकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं क्रिश्चियन चर्च से निकला था। अब मैं पहुँच गया हूँ। भाई साहब बताओ कहाँ पर हूँ मैं? ये मैं एक्चुअली लेबनान बॉर्डर के पास हूँ और जो इंटरनेट आ रहा है वो लेबनान का ही आ रहा है। एक्चुअली इंटरनेट नहीं चला क्योंकि मेरे पास सीरिया का सिम कार्ड है और इस मेरे एयरटेल पे भी अब आने लगा नेटवर्क। तो अब लेबनान वगैरह का सीन है। ये देखो भाई क्या ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है यहाँ से। हालांकि मैं आपको एक और ब्यूटीफुल भी दिखाऊंगा, बट ये भी देखो भाई, यहाँ पे शादियाँ चल रही है कुछ। सोच रहा हूँ शादी में इन्विटेशन मिल जाए तो शादी में चले जाता हूँ, बट पता नहीं मिलेगा नहीं। ये लोग बड़े बड़े कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, मेरे पास ये छोटा मिनी से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये भाई कासल है, मैं आपको उसके ऊपर लेके चलूँगा, इस कासल के ऊपर लेके। अभी बहुत ही फेमस कासल है। भाई साहब बुला रहे हैं मेरे को, क्यों बुला रहे हैं? भाई पीछे वाला एक बंदा बहुत ही नाराज़ था, मतलब मेरे को गालियाँ देने लगा। मैंने कहा भाई रिलैक्स कर लो, आराम से बातें कर लेते हैं। बोलता है कि तुमने यहाँ पे एक वीडियो क्यों बनाया? साले मेरे को धमकाने लगा। मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था साला ये, मतलब गुस्सा आ रहा था। आराम से बात कर लेता, एकदम गाली देने लगा वगैरह वगैरह। चलो इतने अच्छे देश में अब 1000 में से एक लोग इस तरह के लोग मिल जाते हैं कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बहुत बुरा फील हो रहा है अभी मतलब। साला बोलने लगा और अरबी बोलने लगा। मैंने कहा भाई मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं आती, हिंदी बोल लें या तो अंग्रेज़ी बोल लें, वो भी नहीं आती। लेकिन जो उसका दूल्हा था, दूल्हा बोल रहा है कोई नहीं, एक पता नहीं कार ड्राइवर था, बहुत गुस्सा हो रहा था वो। बट ठीक है, होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती है। बट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई डिस्ट्रक्शंस वगैरह हुए हैं। ये सिटी में भी जो फाइटर्स थे, मतलब जो रेबल्स थे, इस सिटी में भी रेबल्स थे। तो यहाँ पे बहुत सारे रेबल्स थे, तो यहाँ पे फाइटिंग हुई थी और 2013 में इस सिटी को कैप्चर किया गया था। अभी जो मैं हूँ बहुत ही लाइक काइंड ऑफ लाइक बोलो मिड वेस्ट सीरिया में हूँ मैं अभी। और जो इस फाइटिंग में 13 में कैप्चर किया गया था, 14 में से लिबरेट किया गया इनकी भाषा में। तो इन्होंने यही बोला कि इनको लिबरेट किया गया। तो बट यहाँ पे भी अच्छी खासी हैवी फाइटिंग हुई थी। तो भाई 13, 14, 15 के दौरान सीरिया के हर एक पार्ट में फाइटिंग हुई थी। तो और आपको बुलेट्स के मार के ऊपर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे कासल वगैरह। भाई हर मतलब कासल में क्या फ़ाइट करने के लिए आ गए भाई आप लोग बताओ यार? इतने पुरानी चीज़ को छोड़ दो। नहीं आ क्या फ़ाइट करना है यहाँ पर भी, बट कोई बात नहीं, चलो होती है बड़े बड़े सब में छोटी छोटी बातें। चलो भाई अब कासल की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा मूड खराब तो हो गया, बट क्या कर सकते हैं ना, कासल की बात कर लेनी चाहिए। अभी मैं इस वक्त जो कासल में हूँ, ये बनाया गया था 11th सेंचुरी में और काफ़ी अभी तक भाई प्रिजर्व है। मतलब कितने 900 साल हो गए, 900 साल हो गए भाई, 900 साल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया 900 साल का ये है। एंड और जो उन्होंने फैक्ट बताया कि रिसेंटली जब ऑफकोर्स जो क्राइसिस और जो वॉर हुआ था, तो यहाँ से कुछ लेबनान की तरफ से कुछ टेररिस्ट या तो फिर रेबल ग्रुप बोल लो आप, रेबल ग्रुप आए थे। एंड इसके अंदर, इस कासल के अंदर 1500 लोग रह रहे थे। इस कासल के अंदर एक्चुअली बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ चीज़ें थी। घोड़े रखने की जगह है इस कासल के अंदर, साथ ही साथ खाना बनाने की जगह है, मॉस्क है, चर्च है वगैरह वगैरह। यहीं पे एक दो विलेज जहाँ पे मैं रात को रहने वाला हूँ, उसी गांव में भी हाँ मॉस्क भी है, चर्च भी है। तो यहाँ पे लोग मतलब पहले से होता आ रहा है कि मॉस्क एंड चर्च हर जगह है। तो ये अच्छी बात लगी मुझे यहाँ पे सीरिया की।
बाकी अब चलता हूँ मैं नीचे। ये दिखता है भाई ऐसा ऐसा ये रोड है, रोड मतलब सीढ़ियाँ बोल लो। और थोड़ा जूम करके देखा जाए, ये कुछ ऐसा बाहर दिखता है, जूम बैक कर लो। अब चलता हूँ भाई नीचे। एंड यहाँ पे काफ़ी जो लाइक रेबल्स ग्रुप थे, इस जो कासल को था उन्हें काफ़ी ख़राब किया है। और ये यहाँ से कंट्रोल सन टावर है, यहाँ पे कंट्रोल तेज ज़्यादा था। आज काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। मैं तो कुछ वीडियो कहीं भी खाली जगह बना ही नहीं पा रहा हूँ। और नीचे एक मस्त तालाब है भाई, अभी पानी रिस्टोर किया जाता था इसलिए तालाब टाइप का दिखता है। काफ़ी ग्रीन ग्रीन है, काफ़ी मतलब बड़ा है। और सबसे सच कह रहा हूँ, लाइक इंडिया में इससे बड़े बड़े कासल्स होंगे, बट लाइक ये रियली मैंने इंडिया के बाहर सबसे बड़ा कासल देखा है। रियली बहुत बड़ा कासल है ये। और ऑफकोर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। अब तो मैं कुछ बात ही नहीं कर पाऊँ क्योंकि काफ़ी हवा चल रही है। चलो आपसे नीचे बात करता हूँ। अभी भी काफ़ी अच्छा है, हालांकि 2-3 इन्वेजन यहाँ पे हो रखा है, वरना ये और प्रिजर्व रहता। और जो सबसे जो लास्ट जो हार्मफुल रहा था वो जब लोकल रेबल ग्रुप ने यहाँ पे इस पे रह रहे थे। 1500 लोग रह रहे थे भाई, इसके अंदर रह रहे थे, खाना बना रहे थे। और इस कासल के अंदर फाइटिंग भी चली थी, तरह तरह गोली वाली फाइटिंग, वो पुराने ज़माने वाली फाइटिंग नहीं, कि तीर से फाइटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बम और गोले गिरे थे, तो ये हाल था यहाँ पे। और ये ऑफकोर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आ रहा है, तो आपको थोड़ा आना ही चाहिए। मैं जितनी भी जगह पर लेके जा रहा हूँ सीरिया में, वो मोस्ट ऑफ देम वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में ही आता है भाई। एक बात और, इस वॉर के कारण सीरिया में पेपर की थोड़ी कमी हो गई थी। तो अब कहीं भी जाओगे ना, जो टिकट देते हैं, ये कहीं का टिकट कहीं दे देंगे। जैसे जो मुझे अभी टिकट दिया उन्होंने, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पालीमारा का टिकट है और ये कासल में बेच रहे। पालीमारा यहाँ से कम 500 किलोमीटर दूर है। तो ये ऐसा हो गया ना कि जामा मस्जिद का टिकट लेके आप क्या कहता है जयपुर के किसी फोर्ट में चले गए। तो मतलब वही हो रहा है। तो मतलब इनके पास पेपर की कमी है, तो कोई पेपर कहीं भी यूज लगा देते हैं। बट ठीक है, ये व्यू है। वो ब्राइड लोग चले गए ना, मेरा गुस्सा हो गया था उनके ऊपर। अरे वो एक्चुअली ना, वो लड़का लड़की जो थी वो ठीक थे। एक पता नहीं कौन ड्राइवर था, बहुत दिमाग ख़राब कर रहा था। क्या 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 बोलने लग गया अरबिक में, मेरे को समझ गाली दे रहा है मेरे को। तो फिर मैंने भी क्या बोला, ठीक है यार सही से बात, शांत से बात कर लो यार, मूड ख़राब कर दिया आती आती। बट ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सीरिया का झंडा लहरा रहा है हवा में, ये देखो सीरिया झंडी। अब चलो, इस कासल काफ़ी ब्यूटीफुल कासल था, काफ़ी बड़ा कासल था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ये कासल। तो अब यहाँ से निकलना चाहिए। अब आपको मैं लेके जाऊँगा एक रेस्टोरेंट, काफ़ी वहाँ से पेनोरामिक व्यू दिखेगा एंड आपको रेस्टोरेंट दिखाऊंगा वहाँ से। भाई सीरिया के बारे में जब भी मैं सोचता था, तो मैंने सब कासल के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो सोचा कि मैं आपको इस बार आके सीरिया का एक अलग सा पार्ट दिखाना चाहता था। हालांकि जो सीरिया में जब सिविल वॉर वगैरह चल रहा है, और भी चल रहा है और पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन ये सब पार्ट भी सीरिया का है। अगर आप जो टूरिस्ट आ रहे हो तो इन सब चीज़ को एंजॉय करो, सीरिया के इस पार्ट को। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, समझ नहीं आ रहा पीछे भी। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट अभी खाना पीना खाने की। भाई क्या व्यू दिख रहा है कासल का, नहीं दिख रहा? बस फोटो स्टॉप लेने के लिए आए थे, 5-10 सेकंड के लिए यहाँ पे रहेंगे। और ये कुछ हाईवे दिख रही है सीरिया की, मस्त है। अब चलो, रेस्टोरेंट के लिए जा रहे थे लेकिन ये अच्छा व्यू दिख गया मुझे, और काफ़ी हवा भी चल रही है। पता नहीं आपको कैसे वीडियो दिख रही होगी। मस्त कासल का व्यू दिख रहा है, इतना बड़ा कासल था ये। अब थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ से तो जूम नहीं होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा था। चलो अब चलता हूँ रेस्टोरेंट की तरफ। तो भाई एक रेस्टोरेंट आए हुए थे, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था ये। लेकिन ऑफकोर्स जो इस सिविल वॉर के बाद, इतने अच्छे कासल होने के बाद, अच्छे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बाद, यहाँ पर टूरिस्ट भाई आते नहीं हैं। सबसे जो अच्छी बात है कि यहाँ से आप कासल को साफ साफ देख सकते हो, और एक काफ़ी अच्छा पेनोरामिक व्यू भी यहाँ से है। बट फिर भी यहाँ भाई टूरिस्ट नहीं आते। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, किस व्यू की मैं बात कर रहा था। ये देखो भाई, इस व्यू की मैं बात कर रहा था, और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई, कासल है एकदम सामने सामने दिख रहा है भाई। इतना बड़ा कासल, इतना अच्छा कासल, वेल प्रिजर्व कासल है। फिर भी यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते इस क्राइसिस के बाद। वरना राइट भाई साहब बता रहे थे 2011 से पहले ये रेस्टोरेंट के बाहर इस टाइम लोग भरे बैठे रहते थे। यहाँ पे बहुत सारी कुर्सी चेयर थी। हालांकि ये जो रेस्टोरेंट है इसमें भी टेररिस्ट ने अटैक किया था, तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस रेस्टोरेंट का नीचे वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे भी टेररिस्ट अटैक मतलब रेबल अलर्ट अटैक हुआ था।
अब आपको पता ही होगा कि क्या हुआ था सीरिया में, सीरिया का सिविल वॉर के बारे में आपको पता ही होगा। तो जो यहाँ पे जो ग्रुप थे, जो यहाँ का जो रेबल थे, क्योंकि एक लोग नहीं लड़ रहे थे सीरिया में, पता नहीं 100 देश लड़ रही थी सीरिया में भाई। मतलब यहाँ पे घोचमच हो गया था कि सारे सारे कंट्री आके लड़ रही है, प्रॉक्सी वार, बहुत बड़ा प्रॉक्सी वार हो गया था। तो ये जो पार्ट है ये अभी तक कंस्ट्रक्ट चल रहा है, बट कितना अच्छा व्यू यहाँ से है, और ये इतना कितना अच्छा व्यू है, बट फिर भी कोई टूरिस्ट नहीं है। इतने बड़े कासल हैं भाई, इतना अच्छा कासल है। अगर यूरोप में कोई कासल रहता तो कम से कम 500 लोग तो अंदर कासल के अंदर रहते, और इस रेस्टोरेंट में 1000 लोग रहते, यहाँ से बैठ के चाय पी रहे होते और कासल को देख रहे होते। बट स्टिल ऐसी कंट्री में टूरिज़्म एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो मैं आपको ये वाला पार्ट दिखाने आया था कि इतने अच्छे कासल के पास, इतने अच्छे रेस्टोरेंट के पास, सस्ता रेस्टोरेंट भाई, मैंने मतलब खाना पीना खाया पूरा जितना जितना खाना सकता था, $4 से $5 का बिल आया। 300 रुपये में मैंने खाना खाया है, 300-350 रुपये में, सस्ता है और इतने अच्छे व्यू के साथ। मतलब चलो ठीक है, एक सीरिया काइंड ऑफ एक्सपेंसिव था मेरे लिए, क्योंकि उसका जो मेन रीज़न, अगर एक टाइम अगर सीरिया नॉर्मल हो जाए ना भाई, सबसे पहला टूरिस्ट मैं ही आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे सस्ता बहुत है पहली बात, और दूसरी बात यहाँ पे अभी कोई टूरिस्ट आ ही नहीं रही है। जैसे सेम आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सूडान का पिरामिड में जब मैं गया था तो कोई नहीं था। सूडान हैव ट्वाइस एज मोर पिरामिड्स एज इजिप्ट, कोई नहीं गया था सूडान में। बट जब मैं इजिप्ट के पिरामिड में गया तो बड़े पड़े हैं लोग, बड़े पड़े हैं लोग, हर देश से लोग आ रहे हैं। तो टूरिस्ट चीज़ें लोग ज़्यादा करते हैं, और यहाँ पर कोई नहीं आता। देखो इतना बड़ा, बहुत बड़ा कासल है भाई ये, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है ये कासल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। बट कोई नहीं आता, कभी बाद में आएंगे यहाँ पे लोग। वेल आज का दिन ख़राब स्टार्ट हुआ था, बट इस व्यू वगैरह को देख के दिन अच्छा स्टार्ट हो रहा है इस वीडियो वाला दिन में। तो फिलहाल के लिए भी चलता हूँ अपने होटल। मैं यहाँ पे 2 रात रहने वाला हूँ। कल मैं निकलूँगा पेलेरमा, जहाँ की आईएस की जो कैपिटल तो नहीं, वहाँ पे आईएस बोल रहा हूँ, आईएस का वहाँ पे वो था, लाइक आईएस ने कंट्रोल कर रखा था एंड डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसको हेरिटेज साइट, तालिबान की तरह। तो अब कल जाके देखूँगा क्या है। कल काफ़ी ड्राइव होगी, कल 800 किलोमीटर की ड्राइव होगी। तो सीरिया में भाई मैं रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, आज ये, कल ये, परसों ये। तो आपको हर रोज़ की रोज़ एक्टिविटीज़ यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ मैं आकर एक दिन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। फटाफट निकलूँगा और 5-6 दिनों में यहाँ से निकल जाऊँगा। फिलहाल के लिए भाई चलता हूँ अपने होटल। आप मेरे ऊपर वाली बिल्डिंग देख पा रहे होगे, तो ये सब बिल्डिंग भाई टूटी फूटी इसलिए क्योंकि अटैक हुआ था यहाँ पे, रिवर्स का अटैक हुआ था और गवर्नमेंट में फाइटिंग हो रही थी। अब जहाँ भी गवर्नमेंट में फाइटिंग होती है, अटैक होता है, तो वहाँ पे तो होता है। एक बात और, हाँ, इसके जो अंदर जो लोग रह रहे थे, जो रेबल्स रह रहे थे इस कासल के अंदर, गवर्नमेंट कासल को बॉम्ब नहीं कर सकती यार। इतने बड़े बड़े यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रशियन आर्मी आके चलो बम कर देता हूँ, पूरे कासल को ही उड़ा देता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, हालांकि 1500 लोग रेबल्स इसके अंदर रह रहे थे, बट इतने अच्छे साइट को कैसे हम उड़ा दें बताओ, तो किसी ने उड़ाया नहीं, लेकिन देख लो क्या है भाई। ये बिल्डिंग भी टेररिस्ट अटैक में भी ये हाल हो रखा है। जब यहाँ पे लड़ाई हो रही थी कुछ नहीं दिख रहा, बिल्डिंग में छेद हो रखे हैं इतने। अब इसमें बिल्डिंग में कोई नहीं रहता, नोबडी स्टे हियर या लोग, कोई नहीं रहता भाई यहाँ पे इस बिल्डिंग में। भाई ये सिटी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो रखा है, ये देखो बिल्डिंग्स। अरे प्रत्येक बिल्डिंग में आपको कम से कम 20-25 बुलेट मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ये देख लो आप, ये भी देख लो। तब यहाँ पे देखो पूरा एकदम बिल्डिंग ही तबाह हो गया, ये देखो पूरा बिल्डिंग ही तबाह हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो रखा है, ये देखो बिल्डिंग भाई, ये बिल्डिंग भी तबाह हो रखा है। ये वाला बिल्डिंग देख लो, मतलब लाइक हाउ मेनी परसेंट ऑफ दिस विलेज इज लाइक डिस्ट्रॉयड? We have approximately 20%. 20% डिस्ट्रॉयड। ये वाला बिल्डिंग भी तबाह रखा है भाई। एंड इस शहर में पहले अराउंड 25 से 26 हजार लोग रहते थे, अब घट के हो गया है 3000। सोचो लोग, सारे लोग कहाँ गए, कहाँ? सारी जो मकान जो उन्होंने बना के रखा था, उस मकान का क्या करेंगे ये लोग, अब बताओ। कुछ नहीं बचा है इसमें, इस गांव में तो इतने कम लोग हो गए हैं भाई। एक अपने नए होटल में, ये अपना नया होटल है, पासपोर्ट दे दिया मैं यहाँ पर, वेलकम। बड़ी आवाज़ में बोले इसने, मैं तो डर गया। तो भाई मैं अपना रूम दिखाता हूँ कैसा है। ये देखो भाई, मेरा रूम है, टॉयलेट भी, ओए कैसे काम करता है ये, तो ये है क्या, पता नहीं भाई। छोटा सा टॉयलेट है यहाँ पे,
और ये भाई रूम देखो, मैंने कहा मेरी पूरी फैमिली रह लेगी यहाँ पे इस रूम में। ये लाइट बुक बुक क्यों कर रहा है, भूतिया लग तो नहीं लग रहा है ना ये। और यहाँ पे कुछ अरबिक न्यूज़ चैनल चल रहा है यहाँ पे अभी। मैंने कहा पूरा बाहर कहाँ जा रहा है, मैंने कहा ये भाई से तो पूरी फैमिली रह लेगी, 1 2 3 भाई साहब। मतलब यहाँ पे 1 बेडरूम मिलता ही नहीं है क्या? मतलब हर जगह मुझे 2 बेडरूम मिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े। यहाँ मैं 2 रातों के लिए हूँ। कल मैं जा रहा हूँ पलाईमारा, जो कि आईएसएस का एक पार्ट हुआ करता था, आईएसएस उसे कंट्रोल क्या करता था। अब कल जाके देखना है वहाँ पे क्या है नहीं है। अब चलो, अभी तो फिलहाल जल्दी सोना पड़ेगा, कल सुबह 6 बजे निकलना है मुझे यार, 6 बजे उठना पड़ रहा है। मैंने कहा ना इस एरिया में मैं एकदम फुल स्टेप ट्रैवल की मोड में हूँ। 6 दिनों तक लगातार कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रैवल करना है। 6 बजे निकलना है मुझे। अब मैं कहाँ एडिट कर पाऊंगा या क्या कुछ कर पाऊंगा मैं अभी बताऊँ। फिलहाल के लिए सोता हूँ, गुड नाइट। अगर कुछ इंटरेस्टिंग बात बनी तो दिखाऊंगा, नहीं तो फिर गुड नाइट ही बोलूँगा।